हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की सीमा के बारे में, मतलब कि बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। जो इंडिया है कौन से कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो जो बाउंड्रीज़ हैं वो दो प्रकार की हैं, लैंड बाउंड्रीज़ एंड वाटर बाउंड्रीज़। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ऊपर सारा कैसी है, लैंड बाउंड्रीज़ है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, राइट। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे जो है इंडिया वाटर बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ, तो मलेशिया के साथ, राइट, इंडोनेशिया के साथ। तो लैंड बाउंड्रीज जो है ये 15,200 किलोमीटर तक की बाउंड्री हमारा इंडिया शेयर करता है। अगर हम वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो 6,100 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। कितना? 6,100 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम आइलैंड को भी ऐड कर दें तो 75,166 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। चलिए तो देखते हैं कि कौन से कंट्री के साथ हमारा भारत देश जो है अपनी सीमा को शेयर करता है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान देखिए, जानते हैं आप लोग कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, बाउंड्रीज कौन से पाकिस्तान के साथ टच होती है, तो हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो 4 स्टेट्स हैं ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो है ना सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना उसे कौन सी लाइन कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये आया हुआ है। ओके, अब ये रेड क्लिफ भाई साहब कौन थे? तो रेड क्लिफ जो था ना एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को बांटा था। ठीक है, अब ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि POK, आपको POK पता ही होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का ही हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। ओके, 1947 में ही पाकिस्तान ने अधिकार उस पर कर लिया था। ओके, एंड POK एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच की जो लाइन है उसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाया है, समझ लीजिए ये हार्ट शेप का हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये है POK, जो कि कश्मीर का ही हिस्सा था, बट पाकिस्तान वालों ने इस पर कब्जा कर लिया। और ये जो बॉर्डर बनाया गया है, ये जो लाइन है कि इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, ना यहाँ वाले यहाँ आएंगे और ना ही यहाँ वाले वहाँ जाएंगे, उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो ये ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर देखिए कैसा होता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना वो वर्ल्ड में सबसे लार्ज एरिया ऑफ ग्लेशियर है, मतलब बहुत बड़ा ये ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। ठीक है, और जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से नुब्रा रिवर निकलती है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे प्लेसेस है ना, वॉर वाली प्लेसेस जहाँ पे युद्ध होते हैं, सबसे ऊंचा जो है सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं ना उनके लिए लाइफ को स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि आप जानती हैं, अब जितने ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे उतना ज़्यादा क्या रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो वो कराकोरम माउंटेन पे ही है। और कराकोरम माउंटेन कहाँ पर है? कराकोरम रेंज में। ओके, चलिए आगे देखते हैं चीन। तो जो चीन है वो कौन से स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? मीन्स इंडिया जो है तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट के साथ हमारा जो इंडिया है चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब ये बाउंड्री जो है कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, तो 3,488 किलोमीटर तक। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो कितनी थी? 3,323 किलोमीटर। याद रखना है आपको कि एग्ज़ाम में आता है कितने किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और 1962 में हमारे चाइना मतलब इंडिया में अटैक किया था उन्होंने, और आधा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उस पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, तो जो हाफ पार्ट जो पाकिस्तान वालों ने कब्ज़ा किया उसको POK कहा जाता है, और जो चाइना वालों ने कब्ज़ा किया उसे अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन बनाई गई कि भाई चलो कब्ज़ा तो कर लिया, अब यहाँ के लोग यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जाएंगे, तो ये जो लाइन है, समझ लो जो बॉर्डर है, उसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कि भाई अगर आपको इस जम्मू एंड कश्मीर में शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको क्रॉस नहीं करना है। ओके, इसका जो केस है ना वो चल रहा है दूसरे कंट्रीज़ में, इसका केस चल रहा है, जिसके वजह से आज तक हमको POK भी नहीं मिल पाया और अक्साई चीन भी नहीं मिल पाया। अगर इसका केस हमारे इंडिया में ही चलता तो ये ज़रूर हमारा हो गया होता, पर बहुत जल्द हम इसे लेके रहेंगे क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है। चलिए नेपाल की बात करें तो जो नेपाल है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर नेपाल है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, लैंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंट्री कवर्ड बाय लैंड फॉर ऑल द साइड्स। ठीक है, जैसे कि नेपाल के ऊपर चाइना है, नेपाल के बाजू में भूटान है, नीचे दूसरा कोई उत्तराखंड है आई थिंक सो, इस तरफ नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश है, फिर इस तरफ भी कुछ है। तो चारों तरफ क्या होती है, कंट्रीज, स्टेट्स होते हैं या कंट्रीज होती है। जो नेपाल है, जो कंट्री चारों तरफ लैंड से कवर्ड होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये जो कंट्री है वो लैंड से लॉक्ड हो चुकी है, राइट। तो इसे ही कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। बफर स्टेट की बात करें तो बफर स्टेट का मतलब है दो दुश्मन देशों के बीच जो स्थित देश होता है। समझ लिए नेपाल है, राइट। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है भूटान का दुश्मन है, समझ लीजिए, राइट। तो ये भूटान के बाजू वाला जो देश होता है और नेपाल के उस तरफ चाइना है, तो नेपाल क्या हो जाएगा, दो दुश्मनों के बीच में स्थित है, तो उसे क्या कहा जाता है, बफर स्टेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है ना उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ। ठीक है, और कितने किलोमीटर तक की इसका जो किलोमीटर फैला हुआ है, तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितना, 1751 किलोमीटर की। ठीक है, अब इंडिया से हमें नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ओपन रिलेशन है, जहां हमें जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और याद रखें कि नेपाल जो है वो एक हिंदू कंट्री है, ओके, जबकि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। चलिए आगे देखते हैं, भूटान के बारे में पढ़ेंगे। तो भूटान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और एक बफर स्टेट भी है। ठीक है, और जो भूटान है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। सिर्फ ये 3 के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है और 699 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अच्छा मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो बहुत कम किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है, किसी को पता है? तो चलिए हम देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देश जो है वो 1971 में बना था। ठीक है, पहले इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेट है अब उसके साथ अपनी बाउंड्री को वो शेयर करते हैं। मतलब इंडिया जो है अपने स्टेट, जो जितने भी स्टेट है उसके साथ वेस्ट बांग्लादेश का जो बाउंड्री है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 4096 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कितना किलोमीटर तक की, 4096 किलोमीटर तक की, जो कि अभी तक की सबसे लंबी बाउंड्री है, राइट। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 3323 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर किया था, राइट। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर किया। तो बांग्लादेश जो है वो अकेला है जो 4096 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे कम जो करता है बाउंड्री शेयर वो है हमारा अफ़गानिस्तान। ठीक है,
तो अफ़गानिस्तान एंड जो इंडिया का बॉर्डर है ना, उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। जैसे कि पाकिस्तान एंड इंडिया का जो लाइन होता है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद चाइना और इंडिया की जो लाइन होती है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान और इंडिया का जो लाइन है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। ठीक है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा कंट्री स्टेट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, क्योंकि एकदम पतला सा शेयर है, बस इतना सा ही है, तो ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही शेयर होती है उसकी बाउंड्री। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो भी पहले इंडिया का ही हिस्सा था, बाद में उसे अलग कर दिया गया। पहले उसका नाम जो था वो था बर्मा। ठीक है, 1937 में इस्टाब्लिश हुआ था ये। और जो अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है वो करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ एंड मिज़ोरम के साथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितनी? 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। एंड दिस कंट्री इज़ वेरी नियर टू अंडमान एंड निकोबार, राइट। जैसे कि आपको पता ही है कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, उसके जस्ट पास में ही म्यांमार भी है। तो म्यांमार जो हाँ, तो अंडमान निकोबार जो है म्यांमार के बहुत ज़्यादा नियर है। तो आई होप आपको ये सारे जो हमारे भारत की सीमा वाले जो कंट्रीज़ हैं वो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।